हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। बेटे क्लास 12th अकाउंटेंसी में आज हम करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। आप सबको पता है हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, और आज जो हम करने जा रहे हैं वो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। इससे पहले वाली क्लास में, क्लास नंबर 19 में, आज क्लास नंबर 20 है हमारी। क्लास नंबर 19 में मैंने आप लोगों को बताया था एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम था कैपिटल एडजस्टमेंट। इस कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि बेटे व्हेन अ न्यू पार्टनर एंटर्स इनटू द फर्म्स, सो इट इज पॉसिबल दैट द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, दैट मीन्स द ओल्ड पार्टनर्स, डिसाइड टू चेंज देयर कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर। वो ये कहते हैं भी हम भी एक काम करते हैं, हम भी अपनी कैपिटल को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। अब आज की बात सुनिएगा, मेरी बात बहुत ध्यान से। आज की क्लास में मेरा टारगेट ना तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट सिखाना है, ना ही मेरा टारगेट आपको बैलेंस शीट सिखाना है। आज का मेरा टारगेट है कैपिटल अकाउंट बनाना और आपको कैपिटल एडजस्टमेंट समझाना। ठीक है, अगर आप सोचेंगे ना हर क्वेश्चन में ही पूरा क्वेश्चन समझना है तो कभी कुछ समझ में नहीं आएगा। सब चीजें कॉमन होती हैं, एक आधा पॉइंट जो चेंज होता है हमें वो समझना होता है, और आज वो पॉइंट है कैपिटल एडजस्टमेंट। बहुत ही ध्यान से समझेंगे। क्लास की लेंथ छोटी रहेगी क्योंकि मुझे केवल एक क्वेश्चन की कैपिटल एडजस्टमेंट आपके साथ डिस्कस करनी है। रिवैल्यूएशन अकाउंट मैं बनाऊंगा जरूर, लेकिन रब कर दूंगा। बैलेंस शीट में नहीं बनाऊंगा क्योंकि मुझे आपको आज केवल और केवल समझाना है कि कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे की जाती है। बस टारगेट है कैपिटल एडजस्टमेंट। इसके लिए मैं आपको कराने जा रहा हूं, आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 79। तो मैं आपको कराने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 79। अच्छा, ये बात आप लोगों को पता है बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनता। तो मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा जरूर, लेकिन उसे रब कर दूंगा। आपको बोर्ड पे केवल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ही देखना है लास्ट तक। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। बैलेंस शीट गिवन है। एसेट में कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, टाइपराइटर, फिक्स एसेट, सन्ड्री क्रेडिटर्स में 25,000 के क्रेडिटर्स हैं। एक जनरल रिजर्व है 18,000 एंड द कैपिटल बैलेंस इज 75,000 एंड 62,000। दे एडमिट Z इनटू द पार्टनरशिप ऑन द सेम डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ए पॉइंट है Z brings in 40,000 as his capital and he is given 1/4 share in the profits। Z अपने साथ कैपिटल के 40,000 रुपीज लाता है और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/4 है। Z गुडविल के 15,000 लाता है, आधे पैसे पार्टनर निकाल लेते हैं। इन्वेस्टमेंट 10,000 की वैल्यूड हुई है और उस इन्वेस्टमेंट को X ले लेता है। टाइपराइटर डेप्रिशिएट हुआ है, फिक्स एसेट डेप्रिशिएट हुई है। अनरिकॉर्डेड स्टॉक है 1,000 का। लास्ट पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर F, बड़े ध्यान से पढ़िएगा। बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, ब्रिंगिंग इन लाकर और विड्रॉइंग कैश पैसे निकालकर, द कैपिटल ऑफ X एंड Y आर टू बी मेड इन प्रोपोर्शनेट टू दैट ऑफ Z। मतलब X और Y ने डिसाइड करा कि वो अपनी कैपिटल को
Z की कैपिटल के हिसाब से क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। ऑन दी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पास जर्नल एंट्रीज मैं नहीं कराऊंगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट मैं बनवाऊंगा लेकिन रब कर दूंगा, कैपिटल अकाउंट आज आगे के भी क्वेश्चन आएंगे वहां पूरे करवाऊंगा, लेकिन आज मुझे कैपिटल अकाउंट ही करवाना है बस। तो चलिए काम करते हैं, क्वेश्चन आप देख ही रहे हैं साथ साथ। मैं पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देता हूं लेकिन फिर मैं इसे रब कर दूंगा। आप चाहें तो कॉपी कर लीजिए अपने पास। देखिए जी, सबसे पहली बात कि इन्वेस्टमेंट जो है 10,000 की हो गई, तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,000 रुपीज से इंक्रीज हो गई, इन्वेस्टमेंट 2,000। उसके बाद टाइपराइटर डेप्रिशिएट हो गया, 20% थे, टाइपराइटर 5,000 है, 5,000 का 20% बाय, सॉरी डेप्रिशिएट हो गया तो डेबिट साइड में आएगा। टाइपराइटर था 5,000 का, 5,000 का 20%, 5,000 का 20% डेप्रिशिएट हो गया है, तो 5,000 का 20% हुआ हमारा 1,000 रुपीज। फिक्स एसेट 10% से डेप्रिशिएट हुई है, तो फिक्स एसेट भी डेप्रिशिएट हो गई, तो फिक्स एसेट है हमारी 137, इसका 10% तो 13,700। उसके बाद आपका आता है आगे अनरिकॉर्डेड स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च 2018, तो स्टेशनरी आपकी इंक्रीज हो गई है। स्टेशनरी कितने की है, 1,000 रुपीज की। इसे हम क्लोज कर लेते हैं और इसे क्लोज करने के बाद इधर का टोटल 14,700 माइनस करा तो बाय लॉस 11,700, और इस लॉस को हम x और y में क्या कर देंगे, डिवाइड। कौन से रेशो में, 2:1 में। तो ये आ गया हमारा 7,800 और 3,900, करेक्ट। ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। आई एम गोइंग टू रब इट। x को लॉस हो रहा है और y को भी लॉस हो रहा है, दोनों को 7,800 का और 3,900 का मैंने ये अपने पास लिख लिया। मेरा अच्छा, आपको तो पूरा ही क्वेश्चन करना है, आपको रिवैल्यूएशन भी बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनानी है। मुझे आज इस पे फोकस नहीं करना। मेरे को ये नहीं समझाना था कि भाई टाइपराइटर बढ़ा तो नुकसान होता है, घटा तो ये होता है, वो होता है, मुझे कुछ नहीं बताना। जो मैं आपको अब तक की 19 क्लासेस में सिखा चुका, मुझे वो चीज नहीं सिखानी आज। मुझे आज सिखाना है कैपिटल एडजस्टमेंट, तो आज मैं बात करूंगा बस कैपिटल एडजस्टमेंट की। अब मैं इसको हटा, ये बना के मैं अपना लॉस या प्रॉफिट जो मुझे निकालना था वो मैं निकाल चुका। अब मैं आता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने पर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इस क्वेश्चन में अगर हमने ये अकाउंट सही से बना लिया तो हमें कोई दिक्कत नहीं आने की पूरा लॉन्ग क्वेश्चन करने में। बहुत ही प्यार से कर देंगे हम पूरा लॉन्ग क्वेश्चन। हमेशा ध्यान रखिए, जब क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एडजस्टमेंट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो स्पेस है थोड़ा ज्यादा रखिए। पर्टिकुलर्स, आफ्टर दैट देयर आर टू पार्टनर्स x and y and the new partner is z. Particulars x, y, z by balance BD. Balance BD 75,000, 62,000. New partner brings 40,000 rupees as his capital by cash 40,000 rupees.
आफ्टर दैट गुडविल, 15,000 rupees of goodwill. So goodwill will be divided in sacrificing ratio, and when nothing is given, that the old ratio will be the sacrificing ratio. 15,000 rupees will be divided as 10,000 and 5,000. After that, half of the goodwill is withdrawn by the old partners. Old partners ने आधे पैसे निकाल लिए, इसने 5,000 निकाल लिए, ड्राइंग्स है बेटे, सिंपल ड्राइंग्स, और इसने 2,500 निकाल लिए, जो मिला उसका आधा आधा इन्होंने निकाल लिया। आगे चलते हैं। उसके बाद ये पॉइंट हो गया हमारा। फिर हमारे पास पॉइंट आए रिवैल्यूएशन के, और यहां पर कह रहा था सी पॉइंट में इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट 10x टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट। बेटे इन्वेस्टमेंट किसने ले ली? इन्वेस्टमेंट ले ली x ने 10,000 रुपीज में, तो x के अकाउंट से मैंने 10,000 डिडक्ट कर दिए। लॉस हो रहा था, रिवैल्यूएशन का लॉस मैंने यहां पर डाल दिया 7,800 and 3,900, दिस इज द लॉस। तो अब एक और बात देख लेते हैं। जनरल रिजर्व हमें गिवन है, जनरल रिजर्व हमने डिवाइड कर दी 18,000 ओल्ड रेशियो में, एंड ओल्ड रेशियो इज 2:1, सो दैट विल बी 12,000 and 6,000। आई होप क्लियर है। तो हमने सारे पॉइंट कर लिए, हमने कैपिटल डाल दी, गुडविल डाल दी, रिवैल्यूएशन के पॉइंट डाल दिए, गुडविल उन्होंने विड्रॉ करी थी डाल दिया, इन्वेस्टमेंट कट कर दी। यहां तक का क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं करना आपको। अब आपको इसे क्लोज कर लेना है, और क्लोज करके इनकी बैलेंस सीडी कैलकुलेट करनी है, जहां तक आप पहले भी करते हो। पहले आप यहीं छोड़ देते थे क्वेश्चन, बैलेंस सीडी 40,000। अब इसको क्लोज कर लेते हैं। 73,000 माइनस कर दिया, तो 73,000 में से 6,400 मैंने माइनस कर लिए, 66,600, these are the balancing figure, correct? I am just closing the account, I am getting these answers, so this will be 97,000 is the total, and 13,800, 97,200, ये आ गया इसका आंसर। 83,200। करेक्ट। सो दिस विल बी दी बैलेंस सीडी। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन के अंदर पॉइंट नंबर एफ नहीं होता, पॉइंट नंबर एफ नहीं होता, तो यहीं पर ये क्वेश्चन ओवर हो जाता, और ये जो आइटम्स हैं, जो ये बैलेंसेस हैं, ये शो हो जाते बैलेंस शीट में, अगर क्वेश्चन अब तक के सिंपल क्वेश्चंस की तरह होता, विदाउट एनी कैपिटल एडजस्टमेंट। अब इस बैलेंस सीडी को इधर ले जाकर आप बना दीजिए बैलेंस बीडी, और 83,200, 66600 एंड 40,000, करेक्ट। मैं उधर से क्वेश्चन हटा रहा हूं, और अब आप आराम से देखते हो कि क्वेश्चन का काम अब कुछ खास है नहीं हमारे पास। अब आप कैपिटल एडजस्टमेंट समझिएगा। कैपिटल एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नए पार्टनर के बेस पर पुराने पार्टनर्स अपनी कैपिटल को एडजस्ट करेंगे, करेक्ट। आराम से बिल्कुल पुराने वाला 40,000 लेकर आ रहा है अपने घर से, तो मैंने स्टेप 1 मैंने लिखा Z's कैपिटल, Z की कैपिटल है 40,000। स्टेप 2
Z's profit sharing ratio, that is 1/4. Step 3, total capital. टोटल कैपिटल के लिए Z की कैपिटल को Z के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर देंगे। रेसिप्रोकल समझते हैं, उल्टा। 1,60,000 ये हो गई मेरी पूरी फर्म की कैपिटल। और स्टेप 4, इस कैपिटल को हम डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब बताइए, 3 पार्टनर है X, Y, Z। Z तो अपने घर से 40 ला ही रहा है, तो Z के तो 40 अलग कर दो। ये दोनों बचे, इन दोनों के बची 160 में से 40 के तो 120 X और Y लाएंगे। कौन से रेशो में? 2:1 में, क्योंकि यही इनका ओल्ड रेशो है। तो 80,000 एंड 40,000। अब जरा ध्यान दीजिएगा, दिस विल बी देयर न्यू कैपिटल। क्या होगा? ये न्यू कैपिटल होगा। और इस न्यू कैपिटल को मैं यहां पर लिखूंगा, ऊपर से 1-2 लाइन का स्पेस छोड़ के, टू बैलेंस CD, और लिखूंगा 80,000, 40,000 and 40,000. What does it mean? It means X capital should be 80,000. should be होनी चाहिए 80, है कितनी? 83,200। तो वो अपने घर ले जाएगा कुछ पैसे। तो हम अब क्या करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। ये जो नीचे वाला सेगमेंट है, इस सेगमेंट को हम क्लोज करेंगे 83,200। ऊपर का हो चुका जो होना था 83,200। इधर बैलेंस आया तो लिखेंगे टू कैश 3,200, यानी कि ये अपने घर पैसे लेकर जाएगा। ये अपने घर लेकर जाएगा, मैंने यहां माइनस लगा दिया। इसकी बात करते हैं, इसका आंसर आ रहा है 66,600। 66,600 शुड बी 40 लगा रखे हैं 66,600, तो 26,600 ये भी अपने घर लेकर जाएगा। और देखिए, इसके बेस पर तो हमने पूरी कैलकुलेशन की है, तो यहां पर कुछ नहीं आएगा, इसका कोई बैलेंस नहीं आएगा। सो दिस विल बी द मेन एलिमेंट, दिस इज द हीरो, दिस इज द हीरो ऑफ दिस क्वेश्चन, कि कितना पैसा हम लेकर आ रहे हैं और कितना पैसा हम लेकर जा रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिए। एंड दिस आई हैव कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द वर्किंग नोट नंबर 1। आई होप इट इज क्लियर। This is the capital adjustment and this is the cash brought in or brought in or withdrawn। अगर इधर आता तो brought in वो अपने घर से लेकर आते, इधर आया तो वो अपने घर लेकर जा रहे हैं। अब बात क्या आती है कि जब ये बन जाती है हमारे पास, तो पहली बात तो ये जो कैपिटल है, जब हमने बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में ये लिखी जाएगी, करेक्ट। बैलेंस शीट में ये वाली कैपिटल लिखी जाएगी 80, 40, 40 न्यू कैपिटल। अब बात ये आती है कि देखिए, इस क्वेश्चन में कई बार कैश आया है और कई बार कैश गया है। तो अगर मुझे कैश की कैलकुलेशन करनी हो तो मैं चाहे तो अकाउंट भी बना सकता हूं कैश का, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं। कैश 5,000 था, सी अपने घर से लेकर आया 40,000 की कैपिटल, सी अपने घर से लेकर आया 15,000 रुपीज की गुडविल, पार्टनर्स ने आधे पैसे विड्रॉ कर लिए, यानी कि 7,500 विड्रॉ कर लिए, और उसके बाद इन दोनों ने भी कुछ पैसे विड्रॉ करे कैपिटल एडजस्टमेंट के, एक्स ने और वाई ने। बेटा ये ध्यान देना है, एक्स और वाई डेबिट में अगर बैलेंस आ रहा है तो उन्होंने ये पैसे विड्रॉ करे, 3,200 माइनस और 26,600 ये भी माइनस। इसे सॉल्व करके जो कैश का बैलेंस आएगा, ये बैलेंस रखा जाएगा हमारी बैलेंस शीट में, करेक्ट। अगर आप इसको गलत निकालोगे, अगर ये आप देखिए सोचने की बात है, अगर यहां कोई गलती कर दी तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया तो नई कैपिटल से ये जो कैश है ये सब गलत आएगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन बिगड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि अकाउंट में आपको पता है एक डिजिट दूसरे डिजिट से कनेक्टेड होती है, तो एक चीज गलत होने का मतलब आगे की चीजें गलत। अब दोबारा मैं अपनी बात बताता हूँ, मैंने जानबूझ के ना तो रिवैल्यूएशन पे ध्यान दिया ना बैलेंस शीट पे। पहला पूरा क्वेश्चन बड़े आराम से करवा, जर्नल रिजर्व, गुडविल, जो देना है जो करना है, जो अब तक मैं आपको 18 क्लासेस में सिखा चुका है, आज 20 क्लास है, 19 में आपको कैपिटल एडजस्टमेंट सिखाया था, उससे पहले के 18 क्लासेस में गुडविल का ट्रीटमेंट, रिजर्व का ट्रीटमेंट, रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट जो सिखा चुका वो सब कर लो, करके क्वेश्चन क्लोज कर लो। क्वेश्चन क्लोज करके जो बैलेंस शीट दिया उसको बीडी बना दो, नए वाले पार्टनर के बेस पर पूरी फर्म की कैपिटल निकालो। देखो टारगेट हमारा यही है, पूरे फर्म की कैपिटल पता चल जाए कितनी होनी चाहिए और उसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर दो। करेक्ट। इस क्वेश्चन में न्यू पीएसआर दे नहीं रखा था, तो इसका क्या मतलब है कि हर चीज पुराने पार्टनर्स में अपने पुराने रेशो में बटेगी। तो 160 इज द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म, out of which 40,000 already belongs to the Z, and the balance 1,20,000 will be divided between X and Y in their profit sharing ratio, and the profit sharing ratio is 2:1. I hope it is clear to clear है सबको, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक आपको? तो चलिए इसे आप कंप्लीट कर लीजिए। आज कोई और क्वेश्चन नहीं, कोई और बात नहीं, इसी क्वेश्चन को आप एक बार देखें, दो बार देखें, मुश्किल से 21 मिनट की आज हमारी क्लास हुई है, 21-22 मिनट की, तो आप इसी क्वेश्चन को देखिए। दिस इज द बेस फॉर द अदर क्वेश्चंस। कैसे मैंने कैपिटल एडजस्टमेंट कराया, कैसे बैलेंस सीडी निकालकर उसको बैलेंस बीडी बनाया, कैसे मैंने न्यू कैपिटल निकाली है, स्टेप 1 2 3 4 मैंने कैसे लगाए हैं, इसी क्वेश्चन को बार बार देखिए, तभी आपको बात समझ में आएगी, अपने आप करके देखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स के साथ।